हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूँ। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 9 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सतीश भाग 2 उसका पाठ 9 साखियाँ एवं शब्द जिसको कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है उसको लेकर के आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन के विषय में जानेंगे कि कबीरदास जी का जीवन कैसा था और उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। भक्ति काल के कवियों में प्रथम स्थान रखने वाले तथा सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। ये जो कबीरदास जी हैं ये भक्ति काल के जो कवि थे उनमें सबसे प्रमुख स्थान इनका माना जाता है। और समाज में जितनी भी बुराइयां प्रचलित थी उनकी इन्होंने कटु निंदा की है, उन पर करारी चोट करते हुए इन्होंने जो है अपनी रचनाएं लिखी। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट कहाँ पर लहर तारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरते हुए निसंतान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने इस बालक को देखा और उठा लिया। निसंतान शब्द का अर्थ होता है जिसके कोई संतान ना हो तो उसको निसंतान कहते हैं। तो जुलाहा जो दंपत्ति थे नीरू और नीमा, उन्होंने क्या करा, कबीरदास जी को देखा और फिर उसको उठा लिया। उन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, यानी कि जो जिस प्रकार से आज बच्चे हैं स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर बच्चे शिक्षा लेते थे, उस प्रकार से कबीरदास जी ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है। इन्होंने संतों की संगति में ही ज्ञान प्राप्त किया है। जो हमारे साधु संत थे उन्हीं के साथ रहकर इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया है। इनके जो गुरु थे उसका क्या नाम था, उनका नाम था रामानंद। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनकी जो मृत्यु है कब हुई थी, 1518 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं के विषय में हम जान लेते हैं कि जो कबीरदास जी थे अनपढ़ थे, यानी कि उन्होंने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वो स्कूल कॉलेज या किसी गुरुकुल वगैरह में नहीं गए थे। वे पदों की रचना करते थे और उनको क्या करते थे, गाते थे। इन्हीं पदों को इनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया, संकलित किया। यानी कि जो कबीरदास जी थे वो क्या करते थे, पदों की रचना करते थे और उनको सिर्फ गाते थे। और उनके शिष्यों ने क्या किया, उनके शिष्यों ने उन पदों को संकलित कर लिया। संकलित यानी कि उनको इकट्ठा किया। इन्हें साखी शब्द तथा रैमनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन पदों की जो रचना की थी किसके द्वारा हुई थी रचना, कबीरदास जी के द्वारा। तो उनको किस किस नामों से पुकारा गया, उनको साखी शब्द और रैमनी के नाम से जाना गया। इनका जो संग्रह है वो किस नाम से किया गया, उनका संग्रह बीजक के नाम से जो है किया गया था। कुछ लोग कबीर ग्रंथावली को भी इनकी रचना मानते हैं। किसकी रचना, कबीरदास की रचना। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, तो चलिए हम उनको जान लेते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु महिमा, साधु महिमा, आत्मबोध, ईश्वर के प्रति मोह, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं, जो पद हैं, साखियाँ हैं, जो शब्द हैं, उनमें गुरु की भक्ति यानी कि गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु की महिमा का बखान किया गया है, साधुओं की महिमा का बखान किया गया है, आत्मबोध का वर्णन हुआ है और ईश्वर के प्रति जो अथाह प्रेम होता है उसकी अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलती है। कबीर ने तात्कालिक सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछात, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया। प्रहार ये नहीं कि हथौड़ा लिया या तलवार ली और मार दिया, नहीं, अपनी भाषा के माध्यम से प्रहार किया, करारी चोट करी है।
किन किन पर, जो समाज में उस समय में जो समाज में जो बुराइयां प्रचलित थी, छुआछूत की जो प्रथा प्रचलित थी, मूर्ति पूजा यानी कि जो मूर्तियों की जो पूजा की जाती थी, ऊंच नीच की भावना जो समाज में व्याप्त थी, उन सभी बुराइयों की इन्होंने क्या किया, कटु निंदा की है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य मतलब समन्वय बिठाना, उनमें तालमेल बिठाना, उनको स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि हिंदू और मुस्लिम में एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। हिंदू मुसलमान सबको एक माना और विभिन्न धर्मों के बीच भी उन्होंने क्या किया, तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के तथाकथित ठेकेदारों के कड़े शब्दों में निंदा की है। यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम को अपने धर्मों के नाम से जो अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, जो ठेकेदार थे, उनकी भी इन्होंने कटु निंदा की है। इन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया। यानी कि कोई भी धर्म है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी भी प्रकार का धर्म है, उन सब में सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करने का ही इन्होंने क्या दिया, संदेश दिया। इनकी भाषा शैली, यानी कि जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने अपने पदों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कबीरदास जी ने अपने काव्य में ब्रिज भाषा, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी, अवधी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। किन किन भाषाओं का प्रयोग किया इन्होंने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया, अवधी का, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी, इन सभी का इन्होंने प्रयोग किया। कहने का भाव ये है कि जो कबीरदास जी थे, वो क्या करते थे, वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो भ्रमण करते थे। हर क्षेत्र में, हर देश में, हर राज्य में वो क्या करते थे, भ्रमण करते थे। और उस जिस भी वो क्षेत्र में जाते थे, वहाँ पर जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाता, उसी भाषा में वो क्या करते थे, अपने पदों की रचना करते थे, उन शब्दों को ग्रहण करते थे, जिसके कारण इन्होंने बहुत सी भाषाओं का इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। कुछ विद्वान इनकी भाषाओं को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। पंचमेल खिचड़ी यानी कि सभी भाषाओं का जब प्रयोग करते हैं तो उसको पंचमेल खिचड़ी के नाम से इनको पुकारा गया। इनकी भाषा में क्या है, अक्खड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा है, भाषा का डिटेक्टर कहा है। इन्होंने पदों तथा दोहों की रचना की, जिसमें इन्होंने रूपक, उपमा, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। अब जो इन्होंने कविता लिखी है, उनके विषय में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये पाठ है, साखिया और कौन सा है, शब्द। इस पाठ में कबीरदास जी के द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन किया गया है। यानी कि 7 साखियों का संकलन करके इस पाठ की रचना की गई है। इन साखियों में किस किस का वर्णन है, प्रेम का महत्व है, संत में क्या क्या लक्षण होने चाहिए उसका वर्णन किया गया है, ज्ञान की महिमा का वर्णन है, बाह्य आडंबर का विरोध किया गया, यानी कि समाज में जितने भी आडंबर प्रचलित थे उन सभी का इन्होंने विरोध किया है। सहज भक्ति का महत्व इन्होंने बताया है, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि सभी भावों का उल्लेख इनके अंतर्गत किया गया है। इस पाठ में कवि के 2 शब्द यानी कि पदों का संकलन भी है। 7 साखियां हैं और 2 पद हैं, जिसमें पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध है और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संदेश हमें दिया गया है। दूसरे शब्द में क्या दिया गया है, दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी रूपी, यानी कि ज्ञान को एक आंधी का रूपक बना करके ज्ञान का महत्व या उसके गुण का वर्णन जो है वो किया गया है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं पर क्या कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। अब है साखियां, तो चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो मान सरोवर क्या है, मान सरोवर जो तिब्बत में एक बहुत बड़ी झील है। कौन सी, तिब्बत में बड़ी झील, उसका नाम क्या है, मानसरोवर है। और
मन रूपी जो हमारा सरोवर है, यानी कि जो हृदय है, हृदय को, हमारे दिल को, हमारे मन को भी क्या कहा गया है? मानसरोवर कहा गया है। इस मानसरोवर शब्द के दो अर्थ हैं। पहला शब्द है जो तिब्बत में जो बड़ी झील है उसका वर्णन है, और दूसरे अर्थ में इसका जो वर्णन है वो किसके रूप में किया गया है? मन रूपी मानसरोवर यानी कि हृदय का वर्णन किया गया है। सुभर, सुभर का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से भरा हुआ, अच्छी तरह से भरा हुआ, उसको क्या कहेंगे? सुभर। हंस, हंस जो यहाँ पर ये हंसा शब्द है, ये एक तो हंस शब्द, हंस जो हमारा पक्षी है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है, और दूसरा जो है हंस किसको बताया गया है? जीव का प्रतीक है। जो हमारे अंदर जो जीव है, जो आत्मा है, उसको क्या बताया गया है? उसको हंस बताया गया है। केली, केली का अर्थ क्या होता है? क्रीड़ा करना यानी कि खेलना। क्या? क्रीड़ा करना अर्थात खेलना। उसका कराही, कराही का मतलब क्या होता है? कराही का अर्थ होता है करना। क्या करना? करना। उसके बाद मुक्ताफल, मुक्ताफल किसको कहते हैं? मुक्ताफल यानी कि मोती, मुक्ति यानी कि प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति। इनको कई अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। मुक्ताफल मोती को भी कहेंगे, और यहाँ पर मुक्ताफल जो है प्रभु की भक्ति के रूप में भी इसका प्रयोग हुआ है। उड़ी, मतलब उड़ी का अर्थ होता है उड़कर। अनंत, अनंत का मतलब होता है अन्यत्र यानी कि कहीं और जाही मतलब जाती है। तो इन शब्दों के ये अर्थ है। तो चलिए इस साखी का क्या भावार्थ निकलता है हम उसको भी समझ लेते हैं। मानसरोवर स्वस्थ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, यानी कि जो हमारा मन है वो क्या है? स्वस्थ जल से पूरी तरीके से भरा हुआ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए क्या कर रहे हैं? मोती चुग रहे हैं। यानी कि जो मानसरोवर झील है वो कैसे जल से भरा है? स्वच्छ जल से, निर्मल जल से भरा हुआ है, और उसके अंदर हंसा यानी कि हंस जो पक्षी है वो क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, और खेलते हुए क्या कर रहे हैं? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, चुगे यानी कि मुक्त मोतियों को क्या कर रहे हैं? वो चुग रहे हैं, और वे इस आरामदायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। सामान्य अर्थों में इसका अर्थ क्या हुआ? सामान्य अर्थों में इस साखी का अर्थ हुआ कि मानसरोवर झील में जो हंस पक्षी हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मोती को चुग रहे हैं। इस आनंद को छोड़कर वो कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। और इसका जो दूसरा अर्थ है उसको भी हम स्पष्ट कर लेते हैं कि जो हमारी जीवात्मा है, यानी कि हमारे मन में जो आत्मा है, जो जीव है, हंस यानी कि जीव, जो हमारे मन के अंदर जो जीवात्मा है, जीव रूपी जो आत्मा है वो क्या है? प्रभु भक्ति में लीन होकर मन के परम आनंद का सुख ले रही है। यानी कि प्रभु भक्ति में इस प्रकार से लीन है कि उसको क्या हो रहा है? परम आनंद का सुख प्राप्त हो रहा है, और वे स्वच्छंद होकर इस मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। और वे इस मुक्ति यानी कि इस सुख को, इस आनंद को, इस आनंद यानी कि सुख को, इसका अर्थ है मुक्ति। जब मनुष्य की मुक्ति होती है तो उसको क्या होता है? असीम आनंद प्राप्त होता है। तो वही इस सुख को छोड़ करके वो कहीं भी जाना नहीं चाहते। जब मनुष्य को मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है तो उस आनंद को छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहता है। तो इसी अर्थ को इसमें बताया गया है। यहाँ पर दो अर्थ, सामान्य अर्थ एक हंस के रूप में है कि वो मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं, और मोती रूपी क्या कर रहे हैं? मोती रूपी आनंद को उठा रहे हैं, यानी कि मोतियों को चुग रहे हैं और आनंद के साथ क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, और इस आनंद को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते। उसी प्रकार से जो हमारी जीवात्मा है वो भी प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद का सुख भोग रहे हैं, उस मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं, और उस सुख रूपी मुक्ति को छोड़ करके वो कहीं जाना नहीं चाहती हैं। तो इस साखी का ये अर्थ है। अब हम आगे देख लेते हैं।
अब जो हमने साखी पढ़ी उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उससे संबंधित प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं कि मानसरोवर का प्रतीकार्थ बताते हुए उसकी विशेषता बताइए। प्रतीकार्थ मतलब जो मानसरोवर रूपी जो शब्द है, जो प्रतीक है जिसका प्रयोग किया गया है, वो किस अर्थ में किया गया है और उसकी क्या विशेषता है, इसमें पूछा गया है। कि मानसरोवर का प्रतीकार्थ है मनुष्य का मन रूपी सरोवर, यानी कि जो मनुष्य का हृदय यानी कि मन रूपी जो सरोवर है उसको क्या कहा गया है, उसको मानसरोवर कहा गया है। इस मन रूपी सरोवर में प्रभु भक्ति और आनंद का जो पवित्र जल है वो क्या है, भरा हुआ है। और इस पावन जल से आकर्षित होकर हंस यानी कि जीवात्मा इसमें रह रही है और इसे छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं। हंस क्या कर रहे हैं और वो अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हंस मानसरोवर के लबालब भरे स्वच्छ जल में क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा रहित है, वे मोतियों को चुग रहे हैं। हंस मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि ये मोती मानसरोवर के अलावा कहीं और नहीं मिल सकते हैं, जिसके कारण वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। सुभर जल तथा हंस का गहन अर्थ बताइए। सुभर जल का अर्थ क्या है? प्रभु भक्ति का एवं आनंद का, यानी कि सुभर जल किसका प्रतीक है? प्रभु भक्ति और आनंद का प्रतीक है। और हंस जो है वो किसका प्रतीक है? वो जीवात्मा का प्रतीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारी जो दूसरी साखी है अब हम उसको पढ़ लेते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब इस साखी का क्या अर्थ है? प्रेमी का अर्थ क्या होता है? प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाला अर्थात कौन? प्रभु भक्त। प्रेमी का अर्थ क्या होता है? प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। और ये प्रेम करने वाला कौन है? ये प्रेम करने वाला प्रभु भक्त है, जिसको प्रभु से क्या है? प्रेम है। प्रभु से क्या है? इसको प्रेम है। फिरो, फिरो का अर्थ होता है घूमता हूँ। फिरो का अर्थ क्या होता है? घूमता हूँ। होई, होई का अर्थ है हो जाता है, हो जाता है। अब हम चलो इसको भी देख लेते हैं। इस साखी में कवि क्या कहना चाहता है? इस साखी में कवि कह रहा है कि मैं ईश्वर प्रेमी यानी कि प्रभु भक्त को ढूंढ रहा हूँ, पर अहंकार के कारण मुझे प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो क्या होता है? तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में क्या आ जाती है? अमृत रूपी अच्छाइयाँ आ जाती है। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो उनके आपस में मिलने से उनके मन में जो विष रूपी बुराइयाँ होती हैं वो क्या होती है? अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं और उनके मन में अमृत रूपी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। इस साखी से संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि कवि किसे ढूंढ रहा है, वह सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कवि प्रेमी अर्थात सच्चे प्रभु भक्त को ढूंढ रहा है। यह अपने उद्देश्य में इसलिए सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि सच्चे प्रभु भक्ति आसानी से नहीं मिलते, वे दुर्लभ ही होते हैं, जिसके कारण वो उन्हें ढूंढने में असमर्थ है। प्रेमी से प्रेमी के मिलने पर क्या असर होता है? साखी के आधार पर बताइए। कि प्रेमी अर्थात प्रभु की सच्ची भक्ति करने वाले जब दो व्यक्ति मिलते हैं यानी कि दो प्रभु भक्त मिलते हैं तब सारी बुराइयां अच्छाइयों में क्या हो जाती है? बदल जाती है। इससे उसका मन प्रभु भक्ति के अद्भुत आनंद में डूब जाता है। साखी के आधार पर बताइए, कवि की कोई एक चारित्रिक विशेषता बतानी है कि इस जो साखी है उसके आधार पर कवि की जो चारित्रिक विशेषता मतलब चरित्र की जो विशेषता है उसको लिखना है। तो कवि कैसा है? कवि सच्चा ईश्वर भक्त है, उसे दिखावा पूर्ण प्रभु भक्ति पसंद नहीं है। अब हम अपनी तीसरी साखी को पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखन दे जख मारी। अब इनके जो अर्थ हैं उनको जान लेते हैं। हस्ती का अर्थ क्या होता है? हस्ती का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है?
हाथी। उसके बाद जो सहज है, सहज का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक समाधि। क्या? सहज का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक समाधि। उसके बाद दुलीचा। दुलीचा का अर्थ क्या होता है? दुलीचा का अर्थ होता है कालीन। कालीन, डारी मतलब डालना। स्वान, यहाँ पे स्वान का अर्थ क्या है? यहाँ पे स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। भूखंदे, भूखंदे मतलब भौंकने दे, भौंकने दे। झक मारना, झक मारना का अर्थ क्या होता है? समय बर्बाद करना। तो झक का अर्थ क्या होगा? झक का अर्थ समय बर्बाद करना। तो इस साखी का क्या अर्थ है उसको हम जान लेते हैं। कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है, यानी कि जो इस साखी के माध्यम से जो साधक हैं, जो ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूप आसन यानी कि कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। कहने का अर्थ है कि जो कवि है वो साधकों को कह रहे हैं कि जो ज्ञान रूपी जो हाथी है, यानी कि हाथी किसको बताया गया है? हाथी जो शब्द है वो किसको बोल रहे हैं? वो ज्ञान रूपी, यानी कि ज्ञान को रूपक बनाया गया है। किसका? हाथी का। कि तुम उस हाथी पर यानी कि ज्ञान पर बैठकर यानी कि ज्ञान का सहारा लेकर तुम हाथी पर सहज समाधि रूपी, यानी कि सहज का अर्थ है समाधि रूपी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो समाधि लेते हैं उस पर आसन बिछाकर यानी कि कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहें। कि तुम जिस मार्ग पर प्रभु भक्ति पर जिस मार्ग पर तुम चलते जा रहे हो उस मार्ग पर तुम बिना किसी संकोच के चलते रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। हाथी के ऊपर तुमने क्या करना है? समाधि रूपी कालीन बिछाना है और उस पर निश्चिंता पूर्वक चलना है। यह संसार कैसा है? यह संसार कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर क्या होता है? निरीह उद्देश्य भोगता रहता है, यानी कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो किसी कारणवश नहीं भोगता है, वो सिर्फ हाथी को देखकर बिना किसी कारण बिना किसी वजह के भोगता रहता है। तो उसी प्रकार से जब साधक ज्ञान प्राप्ति में लीन हो जाते हैं तो उसे देखकर ये जो दुनिया वाले हैं वो अनेक प्रकार की क्या करते हैं? उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनकी बुराइयां करती हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो है साधकों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार आप अपने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हो उसी प्रकार आप चलते रहो, उसी प्रभु भक्ति में लगे रहो, क्योंकि ये जो संसार वो कैसा है? कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर बिना वजह भोगता रहता है। उसी प्रकार जो साधक है वो जो ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते हैं उनको क्या करता है? बिना उद्देश्य के भोगता रहता है, यानी कि उनकी निंदा करता रहता है, उनकी चुगली चाटी करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो साधकों को इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी प्रभु भक्ति में लगे रहना चाहिए। अब इस साखियों से संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। कवि ने ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? तो कवि ने साधक को ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा है कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज समाधि आसन बिछाकर करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान की जो प्राप्ति है वो स्वाभाविक रूप से ध्यान लगाकर करनी चाहिए। काव्यांश में संसार को समान रूप क्यों कहा गया है? कि काव्यांश में संसार को समान रूप यानी कि कुत्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार अपने पथ पर मस्ती से बढ़ते हुए हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, उसी प्रकार साधु को ज्ञान प्राप्ति में लीन देकर संसार के लोग उसकी अकारण ही निंदा करते हैं, यानी कि बिना वजह उसकी निंदा करते हैं। दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो चलिए हम इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लेते हैं कि दोहे के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें लोगों की निंदा की परवाह किए बिना ही
प्रभु भक्ति में लीन रहकर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कि हमें जो लोग हैं उनकी निंदा, क्योंकि लोगों का काम होता है निंदा करना, तो हमें उनकी निंदा की परवाह किए बिना ही अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहकर प्रभु भक्ति को प्राप्त करने का, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास जो है वो करते रहना चाहिए। अब हम आगे देख लेते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसमें क्या कहा है? पखा पखी का अर्थ क्या होता है? पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारणे अर्थात कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलान। बुलान मतलब बुला रहा है, बुला रहा है। निरपक्ष, निरपक्ष का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष, यानी कि किसी का भी पक्ष ना लेना। होए हरि भजे सोई संत सुजान। तो इसमें क्या कहा गया है कि लोग अपने धर्म संप्रदाय के पक्ष को दूसरों से बेहतर मानते हैं, वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरों की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक जो उद्देश्य है, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है? ईश्वर की भक्ति करना, उसकी उपासना करना, उसको वो क्या है? भूल गए हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही क्या होते हैं? सच्चे ज्ञानी होते हैं। यह संसार किसे भूल रहा है? ये क्या है? भूल रहा है। और क्यों? यह संसार अपना मूल लक्ष्य अर्थात ईश्वर की भक्ति को भूल रहा है, क्योंकि वह पक्ष विपक्ष मतांतर के चक्कर में पड़कर क्या हो गया है? भ्रमित हो गया है। वह अपने पक्ष को सबसे सुंदर और दूसरों को हीन समझने लगा है। निरपक्ष होकर भजन करने वालों को कवि ने संत सुजान क्यों कहा है? क्योंकि वे मतांतर, निष्पक्ष और पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो लोग निष्पक्ष होते हैं उनको लोगों ने क्या, उसको जो लोग निष्पक्ष होते हैं उसको कवि ने संत सुजान कहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी मतांतर में, संप्रदाय में, धर्मों में, पक्ष विपक्ष के चक्रों में नहीं पड़ते हैं। वे किसी प्रकार के भ्रम में न पड़कर प्रभु को नहीं भूलते हैं और क्या करते रहते हैं? सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, जिसके कारण उनको संत सुजान कहा गया है। इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ क्या करनी चाहिए? प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवतो जो दुऊ के निकट ना जाई। हिंदू मुआ, मुआ मतलब मर जाता है। क्या है? मर जाता है। और मुसलमान खुदाई, इसमें कहा है कि जो हिंदू है वो राम कहते कहते और मुसलमान खुदा का स्मरण करते करते क्या है? मर जाते हैं। और कबीर कहते हैं कि जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, जो इनके चक्रों में नहीं पड़ता है, वही जीवित रहता है। तो निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए जो कवि वो क्या कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए क्या हो गए हैं? मर मिटे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ गए हैं? सिर्फ कट्टरता छोड़ गए हैं। वास्तव में राम और खुदा क्या हैं? वो दोनों ही सिर्फ एक हैं। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप से जीवित रह सकता है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कबीर ने किसे मृतक कहा है? कबीर ने किसको मृतक कहा और क्यों कहा है? तो चलिए हम देख लेते हैं। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को क्या कहा है? मृतक कहा है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान वाद विवाद में पड़कर सच्चे ईश्वर की भक्ति को भूल जाते हैं। वे किसी धर्म विशेष के प्रति कट्टर होकर संकीर्णता को अपना लेते हैं। कबीर ने सच्चा मनुष्य किसको कहा है? कबीर ने सच्चा मनुष्य उसे कहा है जो राम रहीम दोनों से दूर रहता है, अर्थात किसी धर्म या संप्रदाय के बंधन में न बंधकर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ मानवता को अपनाता है और सच्चे ईश्वर की भक्ति करता है। कबीर ने किस सांप्रदायिक सत्य को उद्घाटित किया है? कबीर ने उस सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन किया है जिसमें मनुष्य किसी संप्रदाय से जुड़कर धार्मिक कट्टरता का क्या हो जाता है? शिकार बन जाता है।
कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भयो बैठी कबीरा जी। तो इसमें कबीर क्या कहते हैं, इसमें जो कबीर है वो कह रहे हैं कि काबा फिरी काशी भया, यानी कि काबा में, काशी में क्या कर रहे हैं, फिर रहे हैं, राम भया रहीम, और जो राम और रहीम को क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। यानी कि काबा मुसलमानों को जो पवित्र स्थान है, काशी जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, उसमें वो क्या हो गया है, वो उन्हीं में ही भटक कर रह गया है। इसमें एक जो कवि है वो कहते हैं कि जब मैं राम रहीम हिंदू मुसलमानों के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई भी अंतर नहीं रहा। मन की जिस कुलिष्ठता के कारण मोटे अनाज को अखाद्य समझा जाता है, यानी कि मोटे अनाज को खाने के योग्य नहीं समझा जाता है, जब अब वो क्या हो गया है, जब अब अज्ञानता का जो कुलिस है वो हट गया है और उसमें ज्ञान रूपी स्वच्छता आ गई है, जिसके कारण अब मोटा अनाज जिसको अखाद्य समझा जाता था वो भी ज्ञान के कारण बारीक मैदा हो गया है, जिसे मैं अब आराम से खा सकता हूँ। अर्थात मन से सांप्रदायिकता और भेदभाव की जो दुर्भावना थी वो समाप्त हो गई है। मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिटाने से क्या परिवर्तन हुए, मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिट गई तो उसकी धार्मिक धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णता क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसके लिए राम रहीम काबा काशी में कोई अंतर नहीं रहा, ईश्वर का वह सच्चा भक्त बन गया। दोहे में मोटे चून किसे कहा गया है, वह मैदा कैसे बन गया। दोहे में मोटा चून धार्मिक संकीर्णताओं और धर्मांगता को कहा गया है। ये बुराइयां मनुष्य के मन में क्या करती है, विकार उत्पन्न करती है, और जब ये बुराइयां मनुष्य के मन से निकल गई तो वो क्या हो गया, मोटा चून न रहा, अब वो मोटे चून से मैदा बन गया। दोहे में प्रयुक्त प्रतीकों का स्पष्ट कीजिए। प्रतीक किसको कहते हैं, जब किसी शब्द का माध्यम बनाकर दूसरे शब्द को उसके अर्थ को समझा जाता है, उसके अर्थ को प्रकट किया जाता है तो वो प्रतीक कहलाते हैं। तो इस दोहे में काबा काशी, राम रहीम, मोट चून और मैदा, इनको प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसमें राम और काशी हिंदू धर्म का, काबा और रहीम मुसलमान का, और मोटा चून अच्छाई का प्रतीक माना गया है। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी उच न होई, सुबरन कलश सुर भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, करनी मतलब उसका कर्म, कर्म, उच्च ना होए मतलब अच्छे ना होए, सुबरस, सुबरन यानी कि सोने, सोने का, कलश, कलश, सुर मतलब शराब, सुर का अर्थ क्या होता है, शराब, साधु निंदा सोई, उसकी निंदा करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो हमारे अच्छे कर्म हैं, कर्मों के महत्व को इसमें बताया गया है। जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि ऊंचे कुल में यानी कि अच्छे खानदान में, अच्छे घराने में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। यदि मनुष्य अच्छे कुल में, अच्छे घराने में जन्म लेता है और उसके जो कर्म हैं वो कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या होता है, निंदा का पात्र बन जाता है। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी ने क्या उदाहरण दिया है, कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी क्या करते हैं, निंदा ही करते हैं। जो साधु संत होते हैं वो इसकी निंदा ही करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। अगर मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं है तो वो सम्मान का पात्र नहीं बनता है, उसकी निंदा ही होती है। और अगर नीच कुल में जन्म मनुष्य लेता है और उसके कर्म अच्छे हैं तो वो सम्मान के योग्य बन जाता है। जैसे सोना है वो हमारी बहुमूल्य वस्तु होती है, कीमती वस्तु होती है, पवित्र मानी जाती है। अगर उसके पात्र में शराब भर दी जाती है तो जो साधु संत है वो उसकी निंदा ही करेंगे। तो यही इसके अंतर्गत कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ है या अच्छे कर्म करने वाला, कारण सहित बताइए। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है तो वह उच्च या श्रेष्ठ या ऊंचा नहीं रह जाता है। इसके विपरीत यदि निम्न
कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह श्रेष्ठ माना जाता है, वह सम्मान के योग्य होता है। अतः अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। सोने का पात्र निंदनीय क्यों कहा गया है या क्यों कहा जाता है? सोना बहुमूल्य और पवित्र वस्तु है, किंतु जब उससे बने पात्र में शराब रखी जाती है तो शराब के कारण सोने का पात्र भी क्या हो जाता है? निंदनीय हो जाता है। काव्यांश में आए ऊंचे कुल का क्या आशय है? काव्यांश में आए ऊंचे कुल का आशय है धन धान्य से भरपूर सभ्य परिवार, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऊंचा कुल कहा जाएगा। अब इन साखियों से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं हम उनको जान लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मानसरोवर से कवि का आशय क्या है? मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी क्या है? जल भरा हुआ है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी जो हंस है वो क्या कर रहा है? प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंदता से यानी कि आजादी से मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुगता है। वह मानसरोवर को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। ईश्वर को क्या करता है? पाने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं रह जाती। वो सिर्फ ईश्वर को ही पाना चाहता है। संसार की और किसी वस्तु को पाने की इच्छा उसके मन में नहीं होती है। वह लोभ मोह माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बनते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। संसार के लोग सांसारिकता में फंसकर अच्छे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने तथा पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय क्या कर देता है? बेकार ही नष्ट कर देता है, बेकार ही बर्बाद कर देता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, सुजान संत से क्या आशय है? तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो मोह माया लोभ अपने पराई की भावना से क्या होता है? दूर रहता है। सांसारिक मोह माया से दूर रहकर प्रभु की क्या करता है? सच्ची भक्ति करता है। सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छाई बुराई को समान दृष्टि से अपनाता है और दिखावे की भक्ति नहीं करता। वह सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। तो ये सभी जो है क्या है? सच्चे संत की निशानियां हैं। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो वो कौन कौन सी हैं तो उनको भी देख लेते हैं। मुसलमान काबा को अपना पवित्र स्थान मानते हैं और हिंदू काशी को मानते हैं और वहाँ अपने आराध्य का वास मानते हुए राम रहीम में अंतर करते रहते हैं, जबकि यह मनुष्य का किया गया क्या है? बंटवारा है। दूसरा है ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है, उसे अच्छे कर्म ही क्या करते हैं? महान बनाते हैं। व्यक्ति की धारणा यह है कि ऊंची जाति या ऊंचे कुल में पैदा होने से वह महान बन गया, परंतु वास्तव में व्यक्ति के क्या है? कर्म ही उसको, अच्छे कर्म ही उसको क्या करते हैं? महान बनाते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उससे कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। कुछ लोगों का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से वह महान बन जाता है। पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति यदि अच्छे कर्म नहीं करता है तो वो क्या होता है? सम्माननीय नहीं होता है, यानी कि सम्माननीय नहीं होता है। उसका क्या हो जाता है? वो निंदा का पात्र बन जाता है। क्या बन जाता है? निंदा का पात्र बन जाता है। इसके विपरीत छोटे कुल में जन्म लेकर यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो सम्माननीय माना जाता है, यानी कि सब लोग उसका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। तो इसका क्या अर्थ है तो उसको हम जान लेते हैं। पहले हम इसका भाव सौंदर्य जानेंगे, फिर इसका शिल्प सौंदर्य जानेंगे। भाव सौंदर्य क्या है कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए, यानी कि ज्ञान के महत्व को बताते हुए कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहजता रूपी गलीचा डालकर करनी चाहिए। ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी जो संसार है अगर उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, तो उसको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। शिल्प सौंदर्य है। अब इसमें क्या है कि इसमें सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। हस्ती, स्वान, ज्ञान, ये कैसे शब्द हैं? ये तत्सम शब्द हैं। और तुकांत युक्त इस रचना में स्वर मैत्री अलंकार है। रचना में भक्ति रस की प्रधानता है, यानी कि इसमें भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब ये जो शब्द दिए गए हैं, अब इन शब्दों के क्या अर्थ है, उसमें कवि क्या कहना चाहता है इन शब्द के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से, तो उसको भी हम देखेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो इस पद के माध्यम से जो हमारे ईश्वर हैं वो मनुष्य से, वो प्राणियों से कहना चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, तूने मुझे कहाँ ढूंढा है मनुष्य, मैं तो तेरे पास में हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, तुमने मुझे सही से ढूंढा ही नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना तो मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवालय में हूँ यानी कि मंदिरों में हूँ, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबा में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ। मैं तो किसी भी प्रकार की जो क्रिया कर्म है, यानी कि पूजा पाठ है, अर्चना है, उपासना है, उनसे मैं नहीं मिलता, ना ही मैं वैराग से मिलता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलियो पर भर की तलाश में, अगर तुम मुझे सच्चे मन से अगर ढूंढोगे तो मैं पल भर ही तुमको मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी कहते हैं कि जो ईश्वर है वो तो सभी मनुष्य के अंदर जो है विराजमान है, उनकी हर सांस में समाये हुए हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय करता रहता है, वह नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, परंतु उसको क्या है, प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। इस संबंध में स्वयं निराकार परब्रह्म यानी कि जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे भगवान है, वो मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालय में नहीं रहता हूँ, ना ही किसी तीर्थ स्थान पर रहता हूँ। मैं किसी आडंबर युक्त क्रिया से भी नहीं मिल सकता। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसे तो मैं क्या है, उसे तो मैं पल भर में मिल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो हर प्राणी की श्वास में, सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन के अंदर खोजो, मैं तुम्हें तुम्हारे मन के अंदर ही मिल जाऊँगा। अब इस पद से संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है और कैसे? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है और कैसे? मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में खोजते हैं। अपने धार्मिक संप्रदाय के स्थानों जैसे कि काशी,
अपने संप्रदाय के धार्मिक स्थानों जैसे काशी, काबा और कैलाश जाते हैं, नाना प्रकार की योग साधनाएं जैसे करते हैं तथा वैरागी बनकर ईश्वर को खोजता फिरता रहता है। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सब प्राणियों में क्या है? परमात्मा का अंश है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। वह सभी जीव से अलग नहीं है। जीव का अस्तित्व उसी ईश्वर के कारण है, इसलिए कवि ने उसे सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रस्तुत पद में कवि ने किन बातों पर बल दिया? इस पद के माध्यम से कवि ने ईश्वर को अपने ही भीतर खोजने पर बल दिया है। कवि कहता है कि ईश्वर को धार्मिक स्थानों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह तो मनुष्य यानी कि प्राणी के भीतर ही उपस्थित है। अगर उसे खोजना है तो अपने भीतर ही खोजो। अब हम अपने दूसरे पद को देख लेते हैं। संतो भाई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बन लींडा टूटा, तृष्णा छोनी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुवे पानी, कूड़ कपाट माया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम छीना। तो इसमें क्या कहा है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आई है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतो, ज्ञान की क्या आ गई है? आंधी आ गई है। भरम की टाटी सबे उड़ानी, भरम मतलब अज्ञानता, संदेह की टाटी क्या होता है? जो घास फूस बाँस से बनी हुई होती है, एक आवरण होता है, उसको क्या कहेंगे? टाटी। सभी उड़ानी यानी कि इस ज्ञान की आंधी ने अज्ञानता रूपी, संदेह रूपी जो टाटी थी उसको क्या कर दिया है? उड़ा दिया है। और उसको माया रूपी जो रस्सी है वो भी क्या है? बांध नहीं पाई। बांधी मतलब बांधना, वो बांध भी नहीं पाई। कौन? माया रूपी रस्सी। हिति चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा हित मतलब स्वार्थ की। हमारे मन के अंदर जो स्वार्थ रूपी क्या है? हमारे मन रूपी जो स्वार्थ के क्या है? खंबे गड़े हुए हैं। मोह की जो बलीडा मतलब बल्ला, यानी कि जो बलियां हैं वो भी सब क्या हो गई हैं? टूट गई है। तृष्णा छोनी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो हमारे तृष्णा रूपी जो छप्पर है वो भी क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, जिसके कारण हमारी कुबुद्धि रूपी जो भांडे थे यानी कि जो बर्तन थे, भांडा का अर्थ क्या है? बर्तन, वो भी क्या हो गए हैं? फूट गए हैं। जोग जुक्ति करो संतो बांधी, यानी कि हे संतों ने जब क्या करा? संतों ने अपने योग के कारण, जोग जुक्ति यानी कि योग साधना के कारण, योग साधना के कारण क्या कर दिया? जब नए मजबूत छप्पर बना लिए तो निर्चू चुवे ना पानी, तो तब जो बारिश का जो पानी था वो भी उसमें टपकना बंद हो गया, यानी कि उसमें पानी नहीं टपक रहा है। कूड़ा कपाट काया का निष्क्रिया, हरि गति सब जानी, यानी कि हमारे काया में यानी कि हमारे शरीर में जो कूड़ा करकट भरा हुआ था वो भी क्या हो गया? जब प्रभु को हमने पहचान लिया तो वो भी क्या हो गया? दूर हो गया। ये कूट कपाट क्या है? ये है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट वो भी क्या हो गया? दूर चला गया। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। यानी कि जो हमारी जो ज्ञान रूपी अंधकार है, ज्ञान रूपी जो आंधी है, उसके फलस्वरूप क्या हो गया? प्रभु भक्ति की वर्षा होने लगी, जिसके कारण ज्ञान का जो सूरज है वो क्या हो गया? उदित हो गया। भान का मतलब क्या है? भान का अर्थ है सूरज, और उदित मतलब उदय हो गया, जिसके कारण तम छीना यानी कि अंधकार जो है वो क्या हो गया? अंधकार समाप्त हो गया, अंधकार दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया, दूर हो गया। तो ये इसके अंतर्गत अर्थ है। अब इसका भावार्थ क्या है
थोड़ा सा हम उसको भी जान लेते हैं कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि हे संतों, हे साधुओं, ज्ञान की आंधी आई है जिसके कारण उसके प्रभाव से भ्रम का क्या हो गया है, आवरण उड़ गया है। वह माया की रस्सी में बंधा न रह सका, यानी कि माया रूपी जो रस्सी है वो भी उसको बांध नहीं पाई। स्वार्थ के खंबे, मोह की बलिया भी क्या हो गई, उस ज्ञान रूपी आंधी से टूट गई। तृष्णा का छप्पर गिरने से जो हमारी कुबुद्धि थी, उसके बर्तन भी, कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो भी क्या हो गए, सब टूट गए। संतों ने योग साधना के उपायों से जो नया छप्पर बनाया वो कैसा है, वो मजबूत है, जिसके कारण जो तनिक भी पानी है वो अब उसके अंदर टपकता नहीं है। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया, यानी कि संतों ने जब प्रभु को पहचान लिया तो उनका शरीर कैसा हो गया, निष्कपट हो गया, यानी कि उसके शरीर में जो अंधकार था, जो मोह था, जो माया थी, जो कूड़ा करकट था, वो जो मोह की रूपी जो बल्लियाँ थी वो सब दूर हो गई और उसका जो शरीर है वो कैसा हो गया, निर्मल हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है उससे क्या हो रहा है, हरि के जो प्रेमी है यानी कि प्रभु के जो भक्त है वो भीग रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का जो अंधकार है वो भी समाप्त हो गया। इस पद में साधारण आंधी और ज्ञान की आंधी में क्या समानताएं दिखाई देती है। जिस प्रकार साधारण आंधी छोटे छोटे छप्परों को गिरा देती है, उसमें रखे बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से क्या हो गए, मन के विकार, विषय वासनाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई। मोह माया का छप्पर गिर गया और प्रभु की ऐसी वर्षा हुई, प्रभु भक्ति की ऐसी वर्षा हुई है, आनंद की एक ऐसी वर्षा हुई है जिससे उस प्रभु का भक्त है उसका मन भीग रहा है और वो आनंदित हो रहा है। ईश्वर की गति जान लेने से कवि के जीवन में क्या बदलाव आया। कवि ने जब हरि की गति को जान लिया तो उसके मन का अंधकार कैसा हो गया, उसके मन का अंधकार नष्ट हो गया। हृदय ज्ञान के आलोक से आलोकित हो गया, यानी कि उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। उसके मनोविकार सब नष्ट हो गए, उसका मन सांसारिकता के से दूर हो गया और प्रभु भक्ति में रम गया। ज्ञान की आंधी का साधक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी आने से साधक का मन सभी विकारों, विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। वह मोह माया से दूर होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, प्रभु भजनों में मग्न हो जाता है। अब इन शब्दों से यानी कि इन पदों से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उनको हम जान लेते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढता फिरता है। जैसे हिंदू ईश्वर को मंदिर में, अपने पवित्र तीर्थ स्थल जैसे कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। मुसलमान अपने प्रभु को काबा और मस्जिद में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य और अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं कि कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मनुष्य मंदिर, मस्जिद में पूजा अर्चना करके, नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य विभिन्न देवालयों तथा धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं, पर इससे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहता है, लेकिन ये सब क्या है, व्यर्थ है, ये सब बेकार है। मनुष्य दिखावटी और आडंबरपूर्ण भक्ति करता है, परंतु ईश्वर की प्राप्ति इनसे प्राप्त नहीं हो सकती है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। सभी प्राणियों की रचना किसके द्वारा हुई है, ईश्वर के द्वारा हुई है। इसी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। जीव के अस्तित्व का कारण कौन है, वही यानी कि ईश्वर है। कौन है, ईश्वर है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे चलकर आसपास की वस्तुओं को प्रभावित करती है, जबकि आंधी तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में क्या कर देती है, परिवर्तन ला देती है। इससे छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस जो है वो क्या हो जाता है, दूर उड़कर कहीं दूर चली जाती है। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर बड़ा अज्ञानता का पर्दा उठ जाता है या उड़ जाता है। मोह माया स्वार्थ जैसी बुराइयां भी उड़कर कहीं दूर चली जाती है।
शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट भी उड़ जाता है, उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और वो क्या होता है, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ज्ञान की आंधी के फलस्वरूप भक्त के मन पर पड़ा अज्ञान और भ्रम का पर्दा क्या हो जाता है, हट जाता है। उसके मन में जमा अंधकार दूर हो जाता है, वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसका मन निश्चल हो जाता है, वह प्रभु भक्ति में लीन होकर सच्ची भक्ति करने लगता है और उसकी परमात्मा से क्या हो जाती है, उसकी परमात्मा से पहचान हो जाती है। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वेनी थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तो इसका क्या अर्थ है, यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण जो मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य का स्वार्थ रूपी दोनों जो खंभे हैं वो क्या हो गए, टूट गई है। मोह रूपी बल्ली भी गिर गई है, इससे उसका कामना रूपी छप्पर भी नीचे गिर गया है। उसके मन की बुराइयां भी नष्ट हो गई और उसका मन कैसा हो गया है, उसका मन साफ हो गया है। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन बीना। ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु भक्ति में क्या हो जाता है, रम जाता है, लीन हो जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से क्या हो जाता है, भीग जाता है और वह आनंदित हो जाता है। अतः ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका जो मन है वो कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों को तत्सम रूप लिख। पखापखी, पखापखी का अर्थ क्या है, पक्ष और विपक्ष। अनंत का अर्थ है अन्यत्र। जोग का अर्थ है योग। जुगति, जुगति को क्या कहते हैं, युक्ति। वैराग्य, बैराग, बैराग को क्या कहेंगे, वैराग्य। और निरपक्ष को क्या कहेंगे, निरपेक्ष या निष्पक्ष। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे में कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ताकि अगली क्लास में मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।